वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ और ऑयल प्राइसेस के अंदर क्या होगा। बीटीसी की प्राइस कितनी देर तक होल्ड कर पाएगी, मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस लाल या ग्रीन हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और कितनी सारे लिक्विडेट हुए हैं, लोग कितने शॉर्टर्स उड़े और कितने लॉन्गर्स उड़े। और फिर सबसे जरूरी चीज बीटीसी के जोन्स की बात की जाएगी कि हमें अपने ऑर्डर्स कहाँ लगाने हैं, और सबसे जरूरी उसके बाद कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स के क्या सूरत हाल है, हम लोग अपने प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, सेफ्टी जोन के अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं। ये हफ्ता होने लगा है बहुत ही ज्यादा ठंडा माठा माठा था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर हम लोगों को एक अच्छी खासी रैली नजर आई है। लेकिन 9 तारीख को क्या होने वाला है, 9 तारीख को आने लगा है जॉब डाटा। जॉब डाटा जो सा है वो क्रिएट करेगा मार्केट के लिए परेशानियां, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो सी हैं वो काफी कम लग रही हैं। अब प्लस का जो डाटा है वो 4.7 की एक्सपेक्टेशन लगा के दुनिया बैठी हुई है, और ये काफी ज्यादा कम और गलत लग रहा है डाटा। तो यानी कि मार्केट के लाल होने के चांसेस बढ़ चुके होंगे 9 तारीख को। और उससे पहले वेदर बीटीसी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है। और अगर आप लोग हमारी लाइव में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाइव पे लाइव ट्रेड करवा रहे हैं, वो मिस मत करें। डेली हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं, जरूर ज्वाइन करें हमारी लाइव। नोटिफिकेशन मिलेगा टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लें। लास्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर बीटीसी जोन सा है वो 2 पॉइंट माइनस पे आ चुका हुआ है, 2.06% डाउन आ चुका हुआ है। एथेरियम जो सा है वो 0.78% अप दिखा रहा है, और एक्सआरपी जो सा है वो इस टाइम 1.95% जो था 92% अब दिखा रहा है। लेकिन बाकी सारे कॉइन्स जो हैं इस टाइम लालो लाल चल रहे हैं। ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, बीटीसी ने जाके 95,000 के पास अपनी एक कोशिश की कि मैं उसको पकड़ूं, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया और कॉइन्स जो हैं वो लाल हो गए। और क्यों हुए हैं ये, हुए हैं हमारी प्यारी प्यारी एक्सचेंजेस, जो कि आप लोगों को ग्रीन ग्रीन नहीं दे सकती। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि ये लोग लाल बैठे हुए हैं, और ये अगर लाल है तो आपको लाल कंफर्म करेंगे ही करेंगे। देखें वो किस तरीके से ग्रीन हुए और आप हो गए हैं लाल। बायनांस सिस्टम 20% अप है, गेट दो आईओ जो है वो 9.95% अप है। बाकी की एक्सचेंजेस भी ताबड़तोड़ कमरतोड़ ग्रीन के अंदर आ चुकी हुई हैं। और इसका ये मतलब है कि इन्होंने अपनी कार्रवाई आप लोगों के साथ कर दी है, और जो छोटा मोटा मजीद रगड़ा रह गया है वो भी लग जाएगा कुछ आने वाले घंटों के अंदर अंदर। तो बी केयरफुल, अगर आप लोग अपने ग्रीन के अंदर हैं तो मेक श्योर करें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगा के अपने आप को सेव कर लें। अब चलते हैं बीटीसी के ऊपर कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास बीटीसी $95,000 की प्राइस के ऊपर गया, और वहां से एग्जैक्टली उसने रिजेक्शन पकड़ी। कल रात तो काफी ज्यादा कोशिश की कि वो होल्ड कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोल नहीं कर पाया। सबसे पहले उसने जो अपने जोन जो ब्रेक किए वो थे तकरीबन तकरीबन $92,000 के पास पास, $92,000 के पास पास, सॉरी ये था $92,000 के पास, ये था जो कि इसको होल्ड करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने होल्ड नहीं किया। और आते 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 अब ये नीचे की जोन की तरफ आ रहा है। अब जो मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि उसका नीचे की बनता है वो बनता है 90,800 से 700 के जोन के अंदर अंदर। 91 पे भी अगर ये ब्रेक लगाएगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जोन से हैं वो यहाँ पे इसके साथ साथ चलेंगे, और फिर मजीद हमको दोबारा बीटीसी $92,000 से फिर 94, और फिर एग्जैक्टली हम ऊपर की बात करेंगे। अगर हम लोग नीचे के ब्लॉक ऑर्डर्स की बात कर लेंगे तो नीचे सारे के सारे जो हैं 85 से नीचे नीचे ब्लॉक ऑर्डर्स लगे हुए हैं, वो मूव नहीं हो रहे। उन्होंने अभी तक अपने ऑर्डर ब्लॉक मूव नहीं किए। जो ऊपर के जोन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए आपको दिख रहे हैं, जो कि आपको 89 पे दिख रहे हैं, 90 पे दिख रहे हैं, 88 पे, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल नहीं है। ये सारे के सारे रिटेलर हैं, छोटे मोटे रिटेलर, यानी कि जो लालची हैं, जो कि पैनिक में आके बाइंग करने वाले हैं, फोमो वाले लोग हैं, ये उनके ब्लॉक ऑर्डर हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितनी देर तक बीटीसी हमको ये चीज दिखाता है, क्योंकि बीटीसी ने अपना 1 लाख, क्योंकि बीटीसी ने अपना 1,26,000 वाला जोन सा है वो जोन तोड़ दिया है, और उसको तोड़ के हमको ये बीटीसी अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। अब ये अप ट्रेंड देखेंगे कि ये कितनी देर तक होल्ड कर पाता है। लेकिन इसकी जो रिवर्सल अब यहाँ पे बन रही है, अगर इसने इसको होल्ड नहीं किया, जो कि इसकी यहाँ पे प्राइस बनती है तकरीबन तकरीबन 90,600 से 800 जो हम लोगों ने पहले बताया है, अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगी तो सारे का सारा मामला जो सा है वो रिवर्सल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग टच क्रॉस की बात करेंगे तो टच क्रॉस के अंदर भी हमारे पास 50 ईएमए को जो सा है वो इस टाइम बीटीसी रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक नहीं लगी तो मामला दोबारा से लालो लाल हो जाएंगे। और अगर हम लोग लिक्विडेशन की बात करेंगे तो $521 मिलियन की लिक्विडेशन जो हैं वो हो चुकी हुई हैं लास्ट 24 आवर के अंदर अंदर, और 1,41,000 ट्रेडर जो हैं वो लिक्विडेट हो चुके हुए हैं। ये
थोड़ी सी बड़ी लिक्विडेशन है जो कि कुछ दिन में नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग जो से थे वो शॉर्टर्स के अंदर और लॉन्ग के अंदर इतना कोई मामला नहीं बन रहा था। लेकिन आज के दिन के अंदर हमको दोबारा $500 million लिक्विडेट होता हुआ नजर आया है, और जो सबसे बड़ी ट्रेड थी वो हुई है लिक्विडेट बीटीसी की $11.27 million की, जो कि थी हाइपर लिक्विड एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे तो टोटल मार्केट कैप इस टाइम जो सा है वो 3.15 ट्रिलियन का आ चुका हुआ है। फियर इंडेक्स जो सा है वो इस टाइम 49% का आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लोग जो से हैं इस टाइम न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बीटीसी ने अपनी ब्रेक नहीं लगाई तो ये दोबारा जो सा है फियर इंडेक्स नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस चीजों को आप लोगों ने जरूर 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 देखना है कि अगर मार्केट के अंदर 3 ट्रिलियन से नीचे मार्केट जाती है तो आप लोगों ने अपनी ग्रीन रेट्स के अंदर कोई ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस करना ही करना है, ताकि आप लोग इस जो ये ड्रामेबाजी के अंदर फंस ना जाए दोबारा से। क्योंकि अभी जो एक ये रैली चल रही है ये एक रिलीव रैली है, ये कोई बुल रैली नहीं है, ये कोई बुल रन नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमको 10 अक्टूबर वाली प्राइस के ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर भी उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई अब हम एंटर हुए हैं एक बुल रन के अंदर अंदर। जब तक क्रिप्टो मार्केट के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं 10 अक्टूबर को अचीव नहीं करते तब तक हम लोग इसको एक रिलीव रैली ही कहेंगे। जल्दी से आ जाए टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं मार्केट की अपडेट, लाइव पे लाइव ट्रेडिंग मिस कर रहे हैं, और ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज डेली हो रही हैं। जल्दी से आ जाए, लिंक मिलेगा टेलीग्राम का बायो के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।